बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत और करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। माह रमज़ान का महीना आया तो अब कुछ दिन का मेहमान 27 की रात है और हम सब लोगों को उदास करके चला जाएगा। अल्लाह आप लोगों को ऐसे कई रमज़ान देखना नसीब फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। जो बे औलाद हैं अल्लाह सबको औलाद अता करे। आज बच्चे कल से कह रहे थे कि मदर्स डे मदर्स डे मदर्स डे कर रहे थे। आज मेरी कोई कुकिंग की वीडियो नहीं है, बस अपनी माँ के, जिनकी माँ नहीं है वो मेरे साथ शामिल हो जाएं, मिलके आज अपनी माँओं की बातें करें कि माँ क्या होती है। माँ का एक दिन नहीं होता, माँ की तो पूरी ज़िंदगी होती है। माँ तो वो है जिसका एहसान इंसान एक दिन का भी उतार नहीं सकता, एक सेकंड एक सांस का उतार नहीं सकता। माँ वो है जो हर सांस में अपने बच्चे के लिए दुआ करती है। हमारा अली मुश्किल कुशा के पास कोई गया और उसने कहा कि जिनकी माँ मर जाती हैं तो वो उनके लिए दुआ कौन करता है। तो मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा कि माँ मर भी जाए तो फिर भी अपने बच्चे के लिए दुआ कर सकती है और दुआएं करती रहती है। तो माँ का तो जो एहसास है, माँ का एक दिन नहीं होता। माँ का रुतबा तो किसी को पता ही नहीं है। जिनकी माँ नहीं है उनसे पूछे कोई कि माँ क्या होती है। मैं काफ़ी अरसे से बीमार थी। सन 2011 में मुझे ये गर्दन की तकलीफ़ हुई थी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। मेरी बच्ची को शायद मेरी तरफ से ये मसला बन गया गर्दन वाला, उसके भी मोरे ख़राब हो गए। तो माँ जो होती है ना, वो अपने दर्द तो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने बच्चे को कभी दर्द बर्दाश्त नहीं करती। मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं बीमार हूँ, जैसे मुझे कोई तकलीफ़ हो गई है। उसका दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं कहती थी, वो जब रोती थी तो मुझे ऐसा लगता था मुझे दर्द हो गई, मुझे तकलीफ़ हो गई। और मैं बिल्कुल ठीक होने के बावजूद दोबारा बीमार हो गई। आज मुझे 15-20 दिन हो गए हैं, 25 दिन बहुत ज़्यादा फिर मुझे दर्द होने लग गया। तो बस मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिनकी माएँ हैं, वो अपनी माँओं की इज़्ज़त करें, प्यार करें, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा होता है कि जो बार बार नहीं मिलता। मेरी माँ नहीं है। ये कल बच्चे सारे माँ को याद, माँ की बातें कर रहे थे और मैं भी अपनी माँ को याद कर रही थी। रात में भी बहुत रोई, अपनी माँ बहुत मुझे याद आई। और मैं रोती रोती सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ी, मैं रोती रोती सो गई। तो ख्वाब में मेरी माँ आई है, मेरी रुखसारों पे। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी माँ मेरे रुखसारों पे हाथ रख के मेरे आंसू साफ कर रही। माँ क्या होती है किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन माँ जो होती है वो बच्चों के लिए एक घने दरख्त की मानी। तो अज़ानें हो रही थी, इसलिए वीडियो को थोड़ी देर के लिए बंद किया। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, तो मैंने कहा आज ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बताऊं कि माँ क्या होती है। माँ तो कहते हैं माँ के पैरों में जमीन होती है। माँ पूरी की पूरी जमीन होती है। जब हमारा टाइम था, आज से कुछ 40 साल पहले, तो हम लोगों से पूछा नहीं जाता था कि आप लोगों की शादी कहाँ करेंगे। दूल्हे को भी नहीं देखा होता था। तो जब किसी माँ के घर बेटी आती है तो एक बेटी हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई,
चौथी हुई। फिर उस माँ को लोग क्या कहने लग जाते हैं बेचारे कि हाँ 4 बेटियां। लेकिन मैं सदके जाऊँ उस बेटी के मुकद्दर से जिसने किसी की जाके बहू बनना होता है, जिसने वो माँ वाला किरदार निभाना होता है। तो मेरी अम्मी जो बहुत जल्दी चली गई थी और मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी उलझनें थी। जब मेरी अम्मी देखती थी ना तो घबरा जाती थी, उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। क्योंकि जब मुझे तकलीफ में देखती थी तो मेरी अम्मी कहती थी मैं इसी गम से मर जाऊंगी। तो बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं जिनकी माँ सलामत है, अपनी माँ से कभी भी जोर से बात ना किया करो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो माँ डरने लग जाती है बच्चों से, जिंदगी का कुछ पता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से, ये मेरी वीडियो नेट पे रहेगी, बस मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि माँ अपने लिए तो कभी कुछ मांगती नहीं, अपने लिए तो कभी कोई ख्वाहिश नहीं रखती। हर उसकी ख्वाहिश अपने बच्चों के लिए होती है, हर दुआ अपने बच्चों के लिए होती है। और आप जितने लोग देखें मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी बेटी 22 साल की ठीक नहीं रहती है, उसको देख देख के मैं भी बीमार हो गई। बस मैं इतना कहती हूँ कि माँ की कभी कोई जगह नहीं ले सकता, माँ कभी कोई बन नहीं सकता। और जब बेटी किसी के घर चली जाती है ना तो उसी फिक्र में माँ घूमती रहती है कि पता नहीं मेरी बेटी कैसे। और बेटी पता कब बड़ी हो जाती है, जब वो दूसरे घर चली जाती है, वो अपने दुख अपनी माँ को नहीं बताती। तो मैं सब बेटियों को लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे, मेरी बेटियों के भी नसीब अच्छे करे। आज बहुत बड़ी रात है, जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है वो अपनी माँ के लिए बहुत दुआएं मांगे, अपनी माँ के लिए बड़ी दुआ मांगे, अपनी माँ के लिए कि कमाई दोबारा नहीं मिलती। जिनकी चली जाती है ना उनको दोबारा माँ कभी नहीं मिलती। अल्लाह जिनकी माएँ हैं उनको सलामत रखे, जिनकी दुनिया से चली गई है अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। किसी के घर में कोई दुख तकलीफ है, कोई बीमार है, कोई दर्द में मुब्तला है, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह सबके दर्द दूर करे, अल्लाह सबकी तकलीफ़ें दूर करे। उन माँओं का सदका, इस पाक रात का सदका अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करे। जिनके बच्चे बेरोज़गार हैं अल्लाह सबको अपने रोज़गार अता करे, जो बेकार हैं अल्लाह सबको अपने घर अता करे। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कर, वीडियो को लाइक कर दिया कर, बेल का बटन ज़रूर दबा दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पर वक्त पहुँच सके। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे। इसी दुआ के साथ आज आपसे इजाज़त चाहते हैं, कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। आज बहुत पाक रात है, इबादत कीजिएगा, अपनी माँ और बाप के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। जिनकी माँ सलामत है आप उनके लिए दुआ कीजिएगा, जो बीमार है उनके लिए दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं भी आप लोगों को याद रखूँगी, मैं भी दुआ करूँगी। आप मेरे और मेरी बेटी के लिए भी दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।